प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, यूक्रेन युद्ध की तो चिंता करते हैं, यूक्रेन युद्ध बंद करवा देंगे, अपने देश में आग लगाएंगे और यूक्रेन युद्ध बंद करवाने की बकवास करेंगे। मणिपुर जल रहा है, ये इनका जलाया हुआ जल रहा है। भले ही ये कहते हैं कि भाई आपस में मैती और कुकीज लड़ रहे हैं, मैती और कुकीज तो वहाँ सदियों से रह रहे हैं। मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? डबल इंजन सरकार है तो डबल अन्याय और अत्याचार और आगजनी और हत्याएं भी वहीं पर हो रही हैं। जहाँ पहुँचते वहाँ पर ही आग लगा देते हैं, जहाँ पर ये पहुँचते वहीं पर धर्म के नाम पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। इन दंगों में सबसे ज्यादा दोषी सरकारें हैं, वो लोग हैं जो पूंजीपतियों को जल जंगल जमीन बेचने का अहद करके समझौता करके सत्ता में आए थे। 370 क्या लोगों की जरूरत थी? 370 धारा हटाना वो उन पूंजीपतियों की जरूरत थी। जल जंगल और जमीन जो ट्राइबल एरियाज में एक स्पेशल एक्ट के अंतर्गत वहां पर कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट को वहां पर जाकर लूट मचानी है। सबका साथ सबका विकास हो रहा है? नहीं, हमें तो लग रहा है सबका विनाश हो रहा है, सबका विनाश और सबकी बर्बादी। नॉर्थ ईस्ट में जब जब ये जहर फैलाते हैं तब तब आग लगती है। इस आग को इन्होंने खुद लगाया है। ये चुनाव की तैयारी है ना इनकी, जो ये आगे लगवा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, लव जिहाद की बकवास कर रहे हैं, कभी कोई जिहाद कभी कोई जिहाद। ये चुनाव की तैयारी तो कर रहे हैं। संविधान की सुरक्षा को संवैधानिक तरीके से तो हटा नहीं सकते। असंवैधानिक तरीके से आग लगवा के, आपस में लड़वा के, वहाँ पर मैतीस को घुसा के, ये उस क्षेत्र को अशांत करके। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं आपके साथ आर्या यादव। अभी मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में। यहां पर काफ़ी संख्या में मणिपुर से लोग आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। उन्हें एक ही मांग है कि उन्हें शांति चाहिए। तो चलिए जानते हैं वहां के लोगों से। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आप जैसे कि यहाँ पर काफ़ी 50 से भी ज़्यादा दिनों से ये चल रहे हैं प्रोटेस्ट, आपको क्या लगता है सरकार क्यों नहीं संज्ञान ले रही है इसमें? देखिए, सरकार ने जो काम खुद शुरू करवाया है, जहां आग खुद लगाई है, उस आग को बुझाने की बजाय वो भड़काने में लगे हैं। प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, यूक्रेन युद्ध की तो चिंता करते हैं, यूक्रेन युद्ध बंद करवा देंगे, अपने देश में आग लगाएंगे और यूक्रेन युद्ध बंद करवाने की बकवास करेंगे कि हम यूक्रेन युद्ध के लिए मोदी जी कहते हैं तो यूक्रेन युद्ध बंद हो जाएगा। तो ये आग सरकारों की खुद लगाई हुई आग है। जल जंगल जमीन पर कब्जा करने के लिए पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट सेक्टर को, वहाँ के संसाधनों को बेचने के लिए इनको रास्ता चाहिए और वो रास्ता हत्याओं के द्वारा, आगजनी के द्वारा ये ढूंढते हैं। तो ये जो मणिपुर जल रहा है, ये इनका जलाया हुआ जल रहा है। भले ही ये कहते हैं कि भाई आपस में मैती और कुकीज लड़ रहे हैं, मैती और कुकीज तो वहाँ सदियों से रह रहे हैं, अभी आज थोड़ी रहने लगे हैं। वहीं अगर बात करें कि मणिपुर में डबल इंजन सरकार है, इसको लेके आप क्या कहेंगे? डबल इंजन सरकार है तो डबल अन्याय और अत्याचार और आगजनी और हत्याएं भी वहीं पर हो रही हैं। ये बार बार कहते हैं डबल इंजन सरकार आ जाए तो बहुत उन्नति होगी, डबल इंजन सरकार आ जाए तो वहाँ पर हत्याएं बेखौफ होंगी। जैसे यूपी में भी डबल इंजन सरकार है, महाराष्ट्र में भी डबल इंजन सरकार है, वहाँ पे भी आग लगी हुई है। महाराष्ट्र में भी दंगे हो रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी डबल इंजन सरकार होगी, गुजरात में आप देखें 3000 लोगों को डबल इंजन की सरकार ने तो मारा। तो ये सरकारें खुद आग लगवाती हैं, खुद लोगों को मरवाती हैं और दावे करती हैं कि हम शांति स्थापित करने का प्रयास करें। वो तो बहुत शांत एरिया है, क्योंकि मैं तो वहाँ पर रह के आई हूँ। इतना शांत एरिया है, इतने प्यारे लोग हैं, इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य है। उन सब के बीच में ये जो धर्मांधता और आग लगाने का, ये धार्मिक जहर फैलाने का, जो धार्मिक जहर पूरे देश में फैलाया है, गौरक्षा के नाम पर लोगों की जानें ले लेते हैं, मंदिर मस्जिद के झगड़े में हजारों सैकड़ों लोगों को मरवा देते हैं, ये क्या क्या नहीं करते हैं। बात करें मोदी जी की, तो उन्होंने एक नारा लगाया था, सबका साथ सबका विकास। इससे आपको क्या लगता है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है? नहीं, हमें तो लग रहा है सबका विनाश हो रहा है, सबका विनाश और सबकी बर्बादी। चाहे वो मजदूर है, किसान है, महिला है, छात्र है, नौजवान है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो रोजगार है, चाहे वो आपका कोई भी क्षेत्र है, चाहे वो जंगल और हिली एरियाज है, चाहे वो जम्मू कश्मीर है। और अब ये इनकी जो जहर भरी राजनीति नॉर्थ ईस्ट में भी पहुंच गई है। नॉर्थ ईस्ट में जब जब ये जहर फैलाते हैं तब तब आग लगती है। इस आग को इन्होंने खुद लगाया है, क्योंकि वहाँ पर सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से लोग एक साथ रह रहे हैं। सभी धर्म के लोग एक साथ प्यार प्रेम से रहते आए हैं। ये जब जहाँ पहुँचते वहाँ पर ही आग लगा देते हैं, जहाँ पर ये पहुँचते वहीं पर धर्म के नाम पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। इस दंगों में सबसे ज्यादा दोषी आप किसे मानती हैं?
इन दंगों में सबसे ज्यादा दोषी सरकारें हैं, वो लोग हैं जो पूंजीपतियों को जल जंगल जमीन बेचने का अहद करके, समझौता करके सत्ता में आए थे। 370 क्या लोगों की जरूरत थी? 370 धारा हटाना, वो उन पूंजीपतियों की जरूरत थी। जल जंगल और जमीन जो ट्राइबल एरियाज में एक स्पेशल एक्ट के अंतर्गत, वहां पर कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता, लेकिन पूंजीपतियों को, कॉर्पोरेट को वहां पर जाकर लूट मचानी है। वहां सब कुछ लूट लिया। अब इनको वो जो रक्षित क्षेत्र थे, जो संविधान ने जो सुरक्षा दी हुई थी, संविधान की सुरक्षा को संवैधानिक तरीके से तो हटा नहीं सकते। असंवैधानिक तरीके से आग लगवा के, आपस में लड़वा के, वहाँ पर मैतीस को घुसा के, ये उस क्षेत्र को अशांत करके वहाँ पर ये कानून लागू करना चाहते हैं, अपने कब्जे में लेना चाहते हैं और वो इनको बेचना चाहते हैं कैपिटलिस्ट। अभी कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो आप चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? ये चुनाव की तैयारी है ना इनकी, जो ये आगे लगवा रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, बुलडोजर चलवा रहे हैं, लव जिहाद की बकवास कर रहे हैं, कभी कोई जिहाद कभी कोई जिहाद। ये चुनाव की तैयारी तो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव की तैयारी कोई लोगों को सुविधाएं प्रदान करके या लोगों के शिक्षा, चिकित्सा, रोटी रोजी का सुविधा करके देंगे? नहीं, ये मजदूरों को मरवाएंगे, किसानों को मरवाएंगे, बेटियों को सड़क पर घसीटेंगे और सिंगोल लेकर सत्ता में बैठेंगे कि जो बोलेगा उसके सर में सिंगोल। बेटियों के लिए एक नारा लगाया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इससे कहाँ तक हो रहा है आपको लगता है? प्रत्यक्ष प्रमाण देख चुके हैं ना किस तरह से बेटियों को घसीटा गया। मुझे भी घसीटा गया, मुझे भी पूरा दिन वहाँ बवाना के जंगलों के बीच में एक पुलिस स्टेशन में रखा गया, रात को छोड़ा है हमें। तो ये इनका साफ दिख रहा है, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटियों को इन दरिंदों से खुद बचा लो, बचा सकते हो तो। हम तो दरिंदों को खुले छोड़ेंगे, दरिंदे तो संसद में बैठकर सिंगोल के साथ सुरक्षा प्राप्त करेंगे, वो तो पुलिस की कस्टडी में सुरक्षा प्राप्त करेंगे। बेटियां सड़क पर घसीटी जाएंगी, बेटियों की सुरक्षा को यहाँ पर सरेआम जो है नीलाम किया जाएगा। लेकिन अन्यायी अत्याचारी सेंगर जैसे, कुलदीप सेंगर जैसे, ये ब्रजभूषण जैसे और कितने ही ऐसे लोग तो सुरक्षा के पहरे में रहेंगे। तो ये बेटियों की सुरक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे का पूरा चरितार्थ इन्होंने बताया है। जैसे कि आपने देखा, यहाँ के लोग काफ़ी अग्रसित नजर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। नेशनल दस्तक, आर्या यादव, कैमरा पर्सन आशीष। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।